हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज की गई एक और सर के दर्द की सीरीज फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। जिसकी कहानी की बात करें तो कहानी का कोई भी अता पता नहीं है, इसलिए कहानी की बात तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, कैरेक्टर से रिलेटेड डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या आपको ये शो देखना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो हमारे महान करण जौहर की तरफ से एक ऐसे टाइटल के शो को रिलीज किया गया है जिस टाइटल को ये शो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, क्योंकि फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स की यहाँ पर बात की जा रही है, जिनमें से किसी भी एक्ट्रेस का हस्बैंड बॉलीवुड का इतना बड़ा स्टार तो नहीं है। हाँ, एक टाइम पर यानी कि 90s के टाइम पर चंकी पांडे की आप बात कर लो तो उन्हें मैं बॉलीवुड एक्टर या फिर स्टार कह सकता हूँ, और थोड़ा बहुत संजय कपूर और सोहेल खान को। लेकिन आज की तारीख में इन चारों ही बॉलीवुड वाइफ की नकली वाइफ, वो भी उनके काफी घटिया एक्सेंट्स के साथ। आई मीन टू से, अगर आपने पुरानी बॉलीवुड की अंग्रेजों वाली फिल्म देखी होगी, यानी कि अंग्रेज भारत छोड़ो, तो इन फिल्मों में जिस एक्सेंट से अंग्रेज बात करते थे, इस पूरी सीरीज में आपको कुछ उसी तरीके की ओवर एक्टिंग वाली वॉइस सुनने मिलती है। सच में जो इतना इरिटेट करती है। और इसके अलावा इन सभी की 25 साल पुरानी दोस्ती, जिसे टैग लगाकर ये लोग बार बार इस सीरीज में रिपीट करते हैं। और पता नहीं कि करण जौहर को किस तरीके से बकरे मिल जाते हैं इस टाइप की सीरीज को प्रोड्यूस करने के लिए, जो अगर आप सीरीज देखोगे तो आपको काफी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन मेरी सबसे हाईली रिकमेंड बात यही रहेगी, जिससे आपको काफी ज्यादा ध्यान लगाकर सुनना है, कि आपको इस शो से कोसों दूर नहीं बल्कि मीलों दूर खड़े रहना है, ताकि आप इस सीरीज के 8 एपिसोड्स को देखकर अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करो। लिटरली बिल्कुल भी बर्बाद ना करो, क्योंकि अगेन मैं आऊंगा फिर से सीरीज के टाइटल पर, जिसके साथ बिल्कुल भी जस्टिस ना करते हुए हमें इसमें एक घटिया सा क्रिंजी अमीरों वाली लाइफ दिखाई गई है, जिसे शायद यूट्यूब के किसी ब्लॉग वीडियो में या फिर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर रिलीज होना था। लेकिन अनफॉर्चुनेट नेटफ्लिक्स इंडिया वाले इंडियन प्लेटफॉर्म पर इस तरीके का डंपिंग ग्राउंड बनाकर रखा है, जहाँ पर कोई भी आकर कचरा फेंक कर चला जाता है। आई मीन टू से, हाई प्रोफाइल लेवल के लोग आकर अपना कचरा वहाँ पर फेंक कर चले जाते हैं, कि उनके दिमाग में कंटेंट के नाम पर कितने घटिया घटिया कचरा भरे हुए हैं। और ऐसा कचरा हमने नेटफ्लिक्स इंडिया पर लिटरली हजारों बार देखा है। और अगर इस सीरीज के प्रीक्वल की भी बात करें तो वो भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसे देखकर आपको आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उस महान प्रीक्वल का नाम था इंडियन मैच मेकिंग, और शायद सीमा तापरिया ने ही इन सभी लोगों का रिश्ता लगाया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सीरीज में सब कुछ बुरा है। इस सीरीज में आपको स्टार्स के कुछ कैमियोस देखने मिलते हैं, और कुछ एक्टर की, जिन्हें मैं एक्टर कहूंगा, काफी अच्छी और रियल परफॉर्मेंस, क्योंकि पूरा शो तो रियलिटी के नाम पर स्क्रिप्टेड है, जो साफ साफ हमें समझ आता है। और अगर उन 3 एक्टर्स की बात करें तो चंकी पांडे और समीर सोनी की परफॉर्मेंस आपको इस शो में रियल लगती है, और संजय कपूर ने तो इस पूरे शो में आग लगा रखी है। यानी कि जिनके टाइटल पर इस शो को बेस किया गया है, उनका काम ही आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, वो भी उनके फेक इंग्लिश हिंदी बोलने के एक्सेंट की वजह से, जो लिटरली पता नहीं उन लोगों ने क्यों बोला। और अगर ओवर एक्टिंग की दुकान की बात करूं तो वो माहिब कपूर है और नीलम कोठारी। और अच्छी बात ये कि अनन्या पांडे से भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग अनन्या पांडे की मां भावना पांडे करती है। और इसके अलावा सीमा कपूर का भी काम, आई मीन उनकी एक्टिंग आपको ठीक ठाक लग सकती है, ना कि इतनी ज्यादा ग्रेट। इसके अलावा करण जौहर भी आपको इसमें कॉफी विद करण जैसा कचरा परोसते हुए नजर आएंगे, जब उन्हें टीवी पर करने तो नहीं मिलता, इसलिए नेटफ्लिक्स के डंपिंग ग्राउंड पर वो ऐसे कचरे को प्रोवाइड करते हैं। और अगर इसी घटिया ट्रेंड को नेटफ्लिक्स इंडिया वाले फॉलो करते रहे तो डेफिनेटली उनकी नैया इंडिया में तो डूबनी ही डूबनी है। और अब मैं भी आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस बेकार और घटिया सी सीरीज की और बात नहीं करूंगा, इसलिए सीधे आते हैं इसकी रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं एक्शन, सस्पेंस, हॉरर और थ्रिल की, तो इन तीनों ही कैटेगरी में मैं इस सीरीज को दूंगा 5 में से 0 स्टार, जो इस सीरीज में है नहीं। और बात करें कॉमेडी की, तो नेपोटिज्म के कुछ टॉपिक पर अर्जुन कपूर और संजय कपूर की बहस हमें अच्छी लगती है। यानी कुछ टाइम तक ये सीरीज हमें एक अच्छा कंटेंट दिखाती है, लेकिन बाद में फिर से अपने उसी घटिया ट्रैक पर आकर लोगों का टाइम वेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं करती, जिसके हिसाब से कॉमेडी की रेटिंग बनती है 5 में से सिर्फ 1.5 स्टार की। और ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग बनती है 5 में से 1 स्टार की, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस फेक रियलिटी शो के नाम पर बोलने वाले शो में कुछ रियल एक्टर की परफॉर्मेंस और उनकी स्टोरी के हिसाब से। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस और मेरी, तो जी नहीं, मास्टर्स ऑडियंस तो इस शो को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करने वाले, और मैंने इस शो का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बुरा लिया है। लेकिन रेटिंग्स के हिसाब से रेटिंग तो बनती ही है, इसलिए मेरी और मास्टर्स की रेटिंग इस सीरीज के लिए रहेगी सीधे सीधे डी की, यानी कि काफी बुरा घटिया कंटेंट, जिसे देखने से पहले वो जो वार्निंग लगाते हैं ना कि इस टाइप के कचरे या फिर कंटेंट से दूर रहो, ये रियलिटी शो के नाम पर बनाई हुई फेक सीरीज उसी कैटेगरी में आती है, जिसे देखकर आपको आपके सर का दर्द बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं चाहिए, जो शायद इस सीरीज का क्रिंज कंटेंट डेफिनेटली आपके साथ करने की कोशिश करेगा। और क्रिटिक्स की भी बात करें तो क्रिटिक्स को भी ये शो कोई भी एंगल से पसंद नहीं आया है, जिसके हिसाब से उनकी नजर में सीरीज की रेटिंग बनती है सीधे सीधे C- की। वेल, तो ये थी मेरी राय और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इस घटिया से शो को लेकर। तो अब आपकी क्या राय है शो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपने इस बेकार सी सीरीज को देखकर अपने टाइम को वेस्ट भी किया है या नहीं।
जो कि अगर नहीं किया है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।